टाइम्स में खुशामदीद। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले से सीमा हैदर का नाम भी जुड़ने लगा है। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी खातून है और इल्लीगल तरीके से वो इंडिया में रह रही है। बग़ैर वीज़ा के वो इंडिया आई थी, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और फिर इंडिया पहुंच जाती है और पिछले 2 सालों से वो इंडिया में मौजूद है। कई मरतबा कहा गया कि वो ISI की जासूस है, वो इंडिया के लिए ख़तरा है, लेकिन उसको इंडिया से बाहर नहीं निकाला गया। कुछ दिनों के लिए उसको ज़रूर उठाया गया था, जेल में रखा गया था, लेकिन दोबारा उसको छोड़ दिया गया। अब फिर कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर ISI के लिए जासूसी कर रही है, पाकिस्तान को यहाँ से डॉक्यूमेंट्स और सबूत भेज रही है। और पहलगाम में 22 अप्रैल को जो टेरर अटैक हुआ, जो इंडिया की तारीख पर बहुत बड़ा हमला माना जाता है, जिसमें 27-28 बेगुनाह शहरियों की शहादत हो जाती है और इस हमला के पीछे पूरा पाकिस्तान का हाथ है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस हमला में भी सीमा हैदर का हाथ हो सकता है। सीमा हैदर के शौहर है गुलाम हैदर, उनके वकील है मोमिन मलिक। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा, ऑनलाइन आकर के कहा कि पहलगाम टेरर हमले में सीमा हैदर का भी हाथ हो सकता है। सीमा हैदर ने कई मरतबा खुद एतराफ़ किया है कि कश्मीरियों से उसके अच्छे ताल्लुकात है, कश्मीरियों में उसकी अच्छी जान पहचान है। तो उसने ये भी कहा कि हो सकता है जो कुछ इंडिया में हमला हुआ उसके पीछे सीमा हैदर का हाथ हो। सीमा हैदर भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक तरह से थ्रेट है, ख़तरा है और फौरी तौर पर भारत सरकार को चाहिए कि सीमा हैदर को मुल्क से बाहर निकाले, पाकिस्तान डिपोर्ट करे या फिर उसको जेल में डाल दे। तो ये सीमा हैदर के हवाले से कहा जा रहा है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद CSS की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के ज़रिए जब भारत सरकार ने फैसला किया पाकिस्तान से आए तमाम लोगों को अगले 48 घंटे में इंडिया को छोड़ना होगा, तमाम लोगों का वीज़ा रद्द किया जाता है, तो सब लोगों ने यही मांग की कि सीमा हैदर को भी भारत छोड़ देना चाहिए, उसको भी पाकिस्तान पहुंचा देना चाहिए। लेकिन अभी तक सीमा हैदर को मुल्क छोड़ने पर मजबूर नहीं किया गया है, अभी तक उसको नहीं निकाला गया है और इसी वजह से जो अवाम है उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उनकी नाराज़गी बढ़ती जा रही है। दुश्मन मुल्क के खातून को क्यों इंडिया में मेहमान बनाकर रखा गया है, उसको क्यों यहाँ से भेजा नहीं जा रहा है, उस पर भारत सरकार की इतनी नवाजिश क्यों है। दूसरी तरफ जो इंडियंस है, जिनके पास शहरी होने का पूरा सबूत है, जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट है, इंडिया का आधार कार्ड है, इंडिया का वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, उनको भारत सरकार पाकिस्तानी करार दे रही है और उनको पाकिस्तान जाने पर मजबूर किया जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। और ऐसी फैमिली में एक फैमिली का नाम है तारिक भट्ट। तारिक भट्ट की फैमिली इंडिया से ताल्लुक़ रखती है, इंडियन पासपोर्ट उनके पास है, इसके बावजूद तारिक भट्ट की पूरी फैमिली से कहा जाता है भारत छोड़ने पर, पाकिस्तान जाने पर। लेकिन तारिक भट्ट को जब नोटिस आता है और कहा जाता है पाकिस्तान जाना होगा, वो इंडियन शहरी नहीं है, तो तारिक भट्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ पहुँचकर तारिक भट्ट पूरा सबूत पेश करते हैं कि वो इंडियंस है, कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है, बेंगलुरु में फ़िलहाल रह रहे हैं, उनके पास इंडिया का पासपोर्ट है, उनके पास इंडिया का वोटर ID कार्ड है, उनके पास इंडिया का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उनकी पूरी फैमिली के पास है। फिर क्यों उन्हें भारत का शहरी नहीं तस्लीम किया जा रहा है, क्यों उन्हें पाकिस्तानी शहरी बताया जा रहा है और मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले को सीरियस लिया और सरकार को फटकार भी लगाई और कहा जब इनके पास इंडियन होने के पूरे सबूत है फिर क्यों इनको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। सरकार का फैसला था उन लोगों को इंडिया छोड़ने के लिए जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जो पाकिस्तानी शहरी हैं और जो वीज़ा लेकर के इंडिया आए हुए थे, तो इंडिया के शहरी हैं, ये वीज़ा लेकर के पाकिस्तान से इंडिया नहीं आए हुए हैं, फिर इनको क्यों इंडिया छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में यह भी कहा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला था जिसमें कहा गया कि भारत सरकार इनको मौका दे, इनको चांस दे कि ये अपने शहरी होने को साबित कर सके और अगर ये अपनी शहरियत को साबित नहीं कर पाते हैं तब भी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से रुजू करने का इनको इख्तियार होगा। बेंच एंड बार ने अपनी वेबसाइट पर जो रिपोर्ट शाये किया उसमें कहा गया कि 2 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर के ख़ानदान को पाकिस्तान डिपोर्ट करने के हुकूमती फैसले पर अबूरी रोक लगा दी है। यह फैसला पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के तनाजुर में आया है, जिसके बाद हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों को 27 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। दरख्वास्त गुजार जिन्होंने पटिशन फाइल की थी तारिक भट्ट बेंगलुरु में मुकीम है, वहाँ रहते हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके ख़ानदान के पास, उनकी फैमिली के पास भारतीय पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है और इस जैसे जितने सरकारी डॉक्यूमेंट्स है वो सब मौजूद है। इसके बावजूद उन्हें पाकिस्तानी शहरी करार देकर डिपोर्ट किया जा रहा है। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने हुकूमत को ये हिदायत दी है कि जब तक इस ख़ानदान के पास शहरियत की तस्दीक न हो
जाए, उनके खिलाफ कोई ज़बरदस्ती कार्रवाई ना की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि अगर हुकूमत डिपोर्ट करने का फैसला ही करती है तो ये ख़ानदान जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से रुजू कर सकता है। तारिक भट्ट की फैमिली के जो वकील थे जो कोर्ट में पैरवी कर रहे थे, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि तारिक भट्ट की फैमिली इंडिया से ताल्लुक़ रखती है, इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स और सबूत मौजूद है, इसके बावजूद इन्हें क्यों देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, इनको क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है। तो अब मामला देखिए, जो पाकिस्तानी है जो इल्लीगल तरीके से इंडिया में रह रही है सीमा हैदर, उसको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा रहा है। और जो इंडियन है जिनके इंडियन होने के सबूत मौजूद है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपने डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो इंडियन नहीं पाकिस्तानी हैं और उनको यहाँ से भगाया जा रहा है। सीमा हैदर को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार मांग की जा रही है और देश हित के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सलामती के लिए सीमा हैदर को सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के भारत सरकार बहुत ज़्यादा संजीदा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है और पाकिस्तान के उन तमाम चैनलों को बंद किया जा रहा है, उन तमाम इन्फ्लुएंसर को इंडिया में बैन किया जा रहा है जो आर्मी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो इंटेलिजेंस के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बने हुए हैं। ऐसे में सीमा हैदर क्यों इंडिया में मौजूद है, इस पर जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। टीवी चैनलों पर भी बहुत सारे पाकिस्तानी सहाफ़ियों को, तज्ज़िया निगारों को, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों के स्पोक पर्सन को बुलाया जा रहा है, उसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब इंडिया में पाकिस्तान का सब कुछ बैन किया जा रहा है और उसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी नैरेटिव एजेंडा है वो इंडिया में हावी ना हो सके, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो इंडियंस तक ना पहुँच सके, फिर सीमा हैदर को क्यों यहाँ जगह दी जा रही है रहने के लिए, पाकिस्तानी स्पोक पर्सन को टीवी चैनलों पर क्यों बुलाया जा रहा है, ये सवाल है। और सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो गलत भी नहीं है। सीमा हैदर के ताल्लुक से तो हमेशा कहा गया वो जासूस हो सकती है और मुमकिन यही है कि सीमा हैदर जासूस हो, वो देश की सलामती के लिए ख़तरा हो। सचिन जैसे शख्स से उसका प्यार हो जाना और दिन रात अपने आप को ये साबित करना कि वो कट्टर हिंदू है, अपना मजहब तब्दील कर चुके हैं, समझ में नहीं आता। और सचिन जो 4 बच्चों की माँ को एक्सेप्ट कर ले, उसके बच्चों को एक्सेप्ट कर ले, फिर एक नया बच्चा उसके घर में आए, इन सब को रखा जाए, लोगों को आसान नहीं लगता। तो इसलिए लोग कहते हैं कि सीमा हैदर दरअसल जासूस है और वो देश के लिए खतरा है। जिस तरह पिछले दिनों पंजाब में सुनील कुमार नाम का एक जासूस पकड़ा गया जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पिछले 8 सालों से सीक्रेट इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा था, खुफिया दस्तावेज़ात दे रहा था। पंजाब के भटिंडा में जो आर्मी कैंप है, इंडियन आर्मी की पूरी इंफॉर्मेशन ISI को दे रहा था, खातून के ज़रिए उसकी पूरी चैट हो रही थी। तो मुमकिन है सीमा हैदर का भी यही कुछ मामला हो। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त।